मासिक धर्म चक्र एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसे गर्भाशय की परत, जिसे एंडोमेट्रियम के रूप में जाना जाता है, के मासिक रूप से झड़ने से परिभाषित किया जाता है। ये चक्र एक महिला के प्रजनन जीवन तक फैला हुआ है, जो यौवन, जिसे मिनार्चे के रूप में जाना जाता है, से शुरू होता है और रजोनिवृत्ति पर स्थायी रूप से समाप्त होता है, जिसे अंतिम मासिक धर्म के एक पूर्ण वर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि कई लोग 28 दिनों को मानक मानते हैं, एक सामान्य चक्र 24 से 38 दिनों तक हो सकता है। मासिक धर्म रक्तस्राव आमतौर पर 4 से 8 दिनों तक रहता है, जिसमें औसतन 1/5 से 2.5 औंस रक्त की हानि होती है। दिलचस्प बात यह है कि मासिक धर्म रक्त में आमतौर पर थक्के नहीं होते हैं, जब तक कि प्रवाह बहुत भारी ना हो। ये जटिल प्रक्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय के बीच निरंतर हार्मोनल संवाद द्वारा नियंत्रित होती है। पिट्यूटरी ओव्यूलेशन को बढ़ावा देने के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन करती है। ये बदले में अंडाशय को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करते हैं, जो संभावित निषेचन और गर्भावस्था के लिए गर्भाशय और स्तनों को तैयार करते हैं। ये समझने के लिए कि शरीर हर महीने प्रजनन के लिए कैसे तैयार होता है, चक्र को 3 अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं फॉलिक्यूलर चरण, जो अंडे के निकलने से पहले होता है, ओव्यूलेटरी चरण, जो स्वयं अंडे का निकलना है, और अंत में ल्यूटियल चरण, जो अंडे के निकलने के बाद होता है। फॉलिक्यूलर चरण मासिक धर्म रक्तस्राव के पहले दिन शुरू होता है, जिसे दिन 1 के रूप में नामित किया गया है। इस चरण में यदि पिछले चक्र में कोई अंडा निषेचित नहीं हुआ था, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होता है। इसके कारण शरीर मोटे एंडोमेट्रियम की ऊपरी परतों को बहा देता है, जिससे मासिक धर्म होता है। इस दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH का उत्पादन बढ़ा देती है। ये हार्मोन अंडाशय के भीतर 3 से 30 फॉलिकल्स के विकास को उत्तेजित करता है। इन द्रव से भरे थैलों में से प्रत्येक में एक अंडा होता है, और वे सभी इस चरण के शुरुआती हिस्से के दौरान एक साथ विकसित होना शुरू करते हैं। अंततः जैसे जैसे FSH का स्तर कम होता है, केवल एक प्रमुख फॉलिकल बढ़ता रहता है, जबकि अन्य टूट जाते हैं। ये प्रमुख फॉलिकल गर्भाशय को तैयार करने और आगामी हार्मोनल वृद्धि को उत्तेजित करने के लिए एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। ये चरण लंबाई में सबसे परिवर्तनशील होता है, जो आमतौर पर 13 से 14 दिनों तक रहता है, लेकिन अक्सर रजोनिवृत्ति के करीब आने पर छोटा हो जाता है। ओव्यूलेटरी चरण सबसे छोटा होता है, जो केवल 16 से 32 घंटे तक रहता है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH में भारी वृद्धि से शुरू होता है, जिसके कारण प्रमुख फॉलिकल फट जाता है और अंडे को छोड़ देता है। ये रिहाई LH वृद्धि के चरम पर लगभग 10 से 12 घंटे बाद होती है। ये रिहाई उपजाऊ अवधि की चरम सीमा को चिन्हित करती है, जो लगभग 6 दिनों की अवधि है, जब गर्भावस्था हो सकती है, क्योंकि शुक्राणु कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान कुछ महिलाओं को मिचेल्स-मेर्स का अनुभव होता है, जो पेट के निचले हिस्से के एक तरफ हल्का दर्द होता है, जो संभवतः फॉलिकल के विकास या रक्त के निकलने के कारण होता है। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल चरण शुरू होता है और लगभग 14 दिनों तक रहता है। फटा हुआ फॉलिकल बंद हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम नामक संरचना में बदल जाता है। ये नई संरचना प्रोजेस्टेरोन की बढ़ती मात्रा का उत्पादन करना शुरू कर देती है, जो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो शरीर को विकसित हो रहे भ्रूण की संभावना के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरॉन कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। ये संभावित भ्रूण को पोषण देने के लिए तरल पदार्थ और पोषक तत्वों के साथ एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। ये बेसल बॉडी के तापमान में थोड़ी वृद्धि का कारण भी बनता है, जो अगले मासिक धर्म शुरू होने तक ऊंचा रहता है। इस तापमान परिवर्तन का उपयोग अक्सर महिलाओं द्वारा ये अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि ओव्यूलेशन सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं। इस चरण के दौरान हार्मोनल परिवर्तन स्तनों में दूध नलिकाओं को भी चौड़ा करते हैं, जिससे सूजन और कोमलता हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म को गाढ़ा करता है। ये एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, जिससे ओव्यूलेशन के बाद शुक्राणु या बैक्टीरिया के गर्भाशय में प्रवेश करने की संभावना कम हो जाती है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है या प्रत्यारोपित नहीं होता है, तो 14 दिनों के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का क्षरण हो जाता है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर तेजी से गिर जाता है।
इन हार्मोनों के बिना परत को बनाए रखने के लिए एंडोमीट्रियम झड़ने लगता है और एक नया मासिक धर्म चक्र शुरू होता है, जो एक नए फॉलिक्यूलर चरण की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि यदि कोई भ्रूण प्रत्यारोपित होता है तो उसकी चारों ओर की कोशिकाएं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या एचसीजी का उत्पादन करना शुरू कर देती है। ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन जारी रखने का संकेत देता है, जब तक कि भ्रूण अपने स्वयं के हार्मोन का उत्पादन नहीं कर सकता। ये एचसीजी मानक घरेलू गर्भावस्था परीक्षणों द्वारा पता लगाया जाने वाला विशिष्ट मार्कर है। मासिक धर्म चक्र एक जटिल और अत्यधिक समन्वित जैविक प्रक्रिया है जो महिला प्रजनन प्रणाली के जटिल संतुलन को दर्शाती है। इन चरणों और हार्मोनल बदलावों को समझकर हम इस बात की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करते हैं कि शरीर हर महीने जीवन की संभावना के लिए खुद को कैसे तैयार करता है।